विधायक हूँ जो यहाँ से बिलारी विधानसभा संभल जिले में और मुरादाबाद जिले में पड़ती है। 28 गांव पंचायत मेरी संभल जिले में आती है, बाकी मुरादाबाद जिले में आती है। इस बार तो मुद्दा सीधा सीधा है। पूरा एक तरीके से देखा जाए, आवाम बहुत परेशान है। आवाम कोरोना काल में बहुत बुरे तरीके से इस तरीके से शिकार हुई है कि एक दहशत का माहौल है, और दहशत के माहौल के बाद जिस तरीके से आवाम ने कोरोना काल को झेला, डेंगू के डंक को झेला, उसके बाद महंगाई की मार, डीजल 100 रुपये के करीब, पेट्रोल 100 रुपये के करीब, रसोई गैस 1000 के करीब, मिट्टी का तेल एक ऐसा ज़रूरत का सामान जो सबकी ज़रूरत है, वो पहले 60 रुपये हुआ, फिर गायब हो गया। डीएपी खाद महंगा हो गया। आपका देखिए कि जो हमारा जो सीमेंट है, रोड़ी है, बजरी है, बजर फुट है, वो महंगा हो गया। आवाम बड़ी परेशान है। किसान का कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, 20 रुपये मात्र बढ़ा। और देखिए एमएसपी के नाम पर पूरी तरीके से देखा जाए तो किसान इतना बेचैन और परेशान है कि वो बहुत मेहनत करता है और पूरी तरीके से अपने धान को उगाता है, फसल को उगाता है। जब तुलवाने के लिए जाता है तो लंबी लाइन में खड़ा होता है, और कई दिन के बाद उसे ये पता चलता है कि तुम्हारा तो आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में वो बेचारा, उसका धान पता नहीं कौन से मानक होते हैं जांच के, उसका धान फेल कर दिया जाता है और वो धान अपना 1000 रुपये की कीमत में बेच के मार्केट में चला जाता है। तो हालात ये हैं कि आज पूरा का पूरा प्रदेश में तहमाम मचा हुआ है। लोगों में दहशत कोरोना काल की थी, उसके बाद महंगाई की मार, उसके बाद लोगों के जहन में भी ये बस चुका है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति की गई वो कोरोना काल ने एक तरीके से ख़त्म कर दी। क्योंकि कोरोना काल में कांवड़ यात्रा पूरी तरीके से बंद करा दी गई। कोरोना काल में भगवान शिव हों या जो भी सारे भगवान हैं, उनके मंदिर बंद करा दिए गए। कोरोना काल में अम्बेडकर जी का जन्मदिन बंद करा दिया गया। कोरोना काल में रमज़ान रखने के बाद नमाजें बंद करा दी गई, घरों में पढ़ने की इजाज़त दी गई। तो लोगों ने मन बना लिया कि जब कोरोना ने एहसास दिला दिया, और ईश्वर भगवान जो ताकत है उसने एहसास दिला दिया कि भगवान तो हमारे दिल में है, अल्लाह हमारे दिल में है, अब धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का कुछ होने वाला नहीं है। अब जिसने विकास किया है उसके नाम पर वोट जाएगा, और जो इंशाल्लाह विकास करेगा उसके नाम पर वोट जाएगा। और लोग अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं जो कि ये महंगाई की मार को ख़त्म कर दें, और महंगाई जो बढ़ चुकी है इसको ख़त्म कर दें। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, एक बड़ा शानदार नारा हमारे सामने जो पार्टी है उसका चल रहा है कि अब की बार 350 पार। तो ये बड़ा बढ़िया नारा है जो कि लोगों के जहन में है। तो हुआ ये है कि जो एक सरसों का तेल होता है, जो हम सब के ज़रूरत का सामान, कड़वा तेल भी बोला जाता है, वो इत्तेफाक से 200 के करीब हो गया। और अगर धोखे से इनकी सरकार अगर बन गई तो इनका नारा ये है कि आपके तो 200 किया, आज बार बना दी तो 350 के पार कर देंगे। तो सरसों का तेल क्योंकि बड़ी ज़रूरत का सामान है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है, हालात बेकाबू हैं, कोरोना अनकंट्रोल रहा, डेंगू के डंक ने इतनी मौतें कर दी कि इतनी मौतें कोरोना में नहीं हुई। तो लोग बहुत पूरी तरीके से मन बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव सेकुलर नेता है, गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारे के जनक हैं, और उन्होंने इंशाअल्लाह ताला इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। और हमारी विधानसभा को जो चमन बनाने का काम किया था वो भी अखिलेश यादव साहब ने किया था। मेरे वालिद साहब क्योंकि वहाँ विधायक थे, मेरे वालिद साहब वहाँ विधायक थे, 4 साल मेरे वालिद साहब विधायक थे, डर के मारे जान दी है। मैं अपने काबिल विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है, या मौत हुई है कि नहीं हुई? काल चल रहा नहीं था, चल रहा है। आज भी ओमिक्रॉन के नाम पर देखिए आज भी कितनी मौतें लगातार, इनका जो गाइडलाइन जारी हुई है कि ये बढ़ता चला जा रहा है लगातार। और मैं आपके विधायक जी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद में भी लगभग 80 के मरीज जो है इस नए कोरोना के हो गए हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, बात ये नहीं है कि कौन जेल में है कौन जेल में नहीं है, बात ये भी नहीं है कि कौन सा माहौल। मैं विधानसभा बिलारी की बात कर रहा हूँ, जिला मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये सब जनता जानती है। मुरादाबाद के अंदर आवाम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। चारों विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, यहाँ सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, बराबर में सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। इसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरी तरीके से फेल क्यों है। मैंने आपसे क्या कहा, मुद्दा है हमारा विकास का। विकास के नाम पर कोई एक ऐसा काम ये बता दें कि हमने ये काम किया है। बात आई बिजली की, एक कारखाना पूरे उत्तर प्रदेश में ये बता दें हमने लगाया। दूसरी बात, बिजली पे काम सिर्फ हमने किया, हमारी सरकार ने किया, क्योंकि कारखाने हमने लगाए।
और कारखाने हमने लगाने के बाद मैं आपको बता दूं, जब समाजवादी की सरकार से पहले बसपा की सरकार थी तो 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात को लाइट आती थी। मैं आपको, क्योंकि जो बात मैं बोलूंगा साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। लाइट हमारे यहाँ 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात को आती थी। जब मेरे वाले साहब विधायक बने तो बिलारी में 18 ट्रांसफार्मर, डीजल, कंडक्टर, पोल्स का इंतजाम हमने समाजवादी सरकार में किया। हमने अपने कम से कम 50 से ज़्यादा गांव जहाँ बिजली नहीं आती थी उनको सैचुरेट कराने का काम किया और डीजल कंडक्टर लगाने का काम किया। हमने वो सारे काम किए जो लोगों की ज़रूरत के थे। बिजली हमने देने का काम किया, गांव में 18 घंटे, शहर में अपने 22 घंटे। हमने वो सारे काम किए। मैं कभी ना तो झूठ बोलता और ना मुझे आदत है, मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। टेलीफोन ये भी मिला लें, टेलीफोन में भी मिला लूंगा। जब मैं बोलूंगा तो साक्ष्य के साथ बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो यहाँ से उठ कर चला जाऊंगा। विकास के नाम पर हमने जो काम किया वो पूरा सुन लीजिए। अग्निशमन केंद्र, ठीक है, विकास की क्योंकि आपने बात की ना, एक बात विकास को जरूर बताऊंगा, इनसे सिर्फ बात कर लें। अग्निशमन केंद्र में सिर्फ एक चीज पर बात करूंगा मैं, इसलिए आप मेरी बात करा दें और आप इनसे मेरी बात करा दें। अग्निशमन केंद्र की जमीन अलॉट कराई हमने, पैसा रिलीज किया हमने, बनवाया उसे हमने, लैंडर डाला उसका हमने सारे काम किए। एक बात बताइए, मैं क्षेत्र का जो है, मेरी वजह से मेरे प्रस्ताव पे सारे काम समाजवादी सरकार में हुए। वालिद साहब हाजी खान साहब जब विधायक के जगह अलॉट हमने कराया, गजट जारी हमने कराया, सब काम कराने के बाद फीता काटने के लिए ये लोग पहुंच गए और मुझे वहां बुलाया था कि तो कब तक फीता काटेंगे। आवाम की आवाज नकारे खुदा है, आवाम समझ चुकी है और बदलना चाहती है।